तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना, है ना। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे इस पूरे चैप्टर से मात्र 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन ही इस तरह से है जो कि इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट बाद में मैं बता दूंगा, है ना। पहले क्या क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं कल ही बता दिया था शायद इम्पोर्टेंट, क्या है ऐसा कुछ? हाँ, मतलब पिछले क्लास में, ठीक है। तो कौन सा देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए जरा समझिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर एक क्या लंबा लड़का, 30 मीटर ऊंचे भवन। ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, कितना मीटर दूरी, इसका कितना मीटर है? 30 मीटर ऊंचा है ना। कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर, है ना। इससे क्या बोल रहा है? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो कुछ दूरी पर खड़ा है मतलब कितना दूरी पर खड़ा है नहीं पता है, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर, कितना लंबा लड़का खड़ा है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो क्या है, वहां पे खड़ा है। समझिए बात को। अब क्या बोला गया? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये देखिए यहाँ पे पहले खड़ा है, अब ये इधर जाता है, कहीं आएगा, जाएगा ना जी, कहीं जाएगा, यहाँ तक आ गया सपोज दैट, है ना। मतलब क्या उसकी ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले इसका यूनियन कोण कितना डिग्री था? 30 डिग्री, है ना। अब जब ये आगे बढ़ जाता है, मैंने यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से इसका यूनियन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे कोई सोचेगा 30 डिग्री इधर गया तो 60 कैसे हो गया सर, है ना। तो घटना चाहिए, ऐसा कोई लगेगा नहीं, सीधा सीधी जाएगा तो 90 होता है ना। क्या होता है? 90। तो मतलब इधर 30 है, फिर 60 है, फिर क्या 90, जितना उतना क्या हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इधर से माप रहे हैं ना, कोई भी एंगल किधर से माप रहे हैं? इधर से माप रहे हैं, इधर से माप रहे हैं, 30, 60, 90 इस तरह से चलेगा। बात समझे? चलिए देखिए, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब मान लीजिए कि इसको हम लोग मान लें, क्या मान लें? ए बी सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी ई एफ, इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं जी। क्या मान लेते हैं? जी। ए बी सी डी ई एफ जी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जैसे देखिए, हैं कहीं भी कुछ भी नाम लिखिए, जरूरी नहीं है कि हम जहाँ लिखे वहीं पे वो लिखना चाहिए। अब जिसको जहाँ पे इच्छा करता है, जहाँ पे करता है उतना। कि हम लोग ये देखें, ये पूरा समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग को फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो एक लड़का था, सी डी इतना यानी कि 1.5 मीटर लंबा था, है ना। वो क्या किया कि सी से, पहले सी और डी में यहाँ पे लंबा लड़का था, ये जाके कहाँ पे चला गया? जी तक गया। कहाँ तक गया? जी तक गया, मतलब जी उसकी लंबाई है ना। वहाँ तक गया और वहाँ अब हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है उसका? 60 डिग्री कोण। ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय किया, मतलब सी से जी बोलिए या तो डी से क्या बोलिए? ई बोलिए, कि वो कितना दूरी तय किया, यही बोल रहा है ना। कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको निकालने के लिए, सबसे पहले इसको निकालने के लिए ये डिस्टेंस यदि निकालने, है ना, ये डिस्टेंस निकालने, ये तो पहले से ऑलरेडी मालूम है, ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। मैंने छोटा वाला यदि त्रिभुज ले हम 60 डिग्री वाला, है ना, ए बी जी, कौन वाला त्रिभुज? ए बी जी, दिख रहा है ए बी जी। यदि हम ए बी जी लेते हैं तो हमसे क्या निकल जाएगा? इससे हमारा बी जी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बी जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बी जी निकलेगा। तो ये बी जी निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, हमको फिर टोटल का ले लेंगे, वो बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन वाला त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज जब लेंगे तो उसमें 30 डिग्री से लेंगे, टोटल आ जाएगा। कौन सी आ जाएगा? सी बी सी, क्या आ जाएगा? बी सी आएगा। ये टोटल आ गया, उसमें से ये वाला बी जी क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे, BG क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए हम लोग टोटल BC निकालेंगे, बड़े वाले त्रिभुज से क्या निकालेंगे, BC, और छोटे वाले त्रिभुज से क्या निकालेंगे, BC। तो इसमें क्या हो जाएगा, BC माइनस BG, तो हमारा क्या आ जाएगा, CG। वही निकालना है कि नहीं निकालना? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं? उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए देखिए आप हल दिया जो है, सबसे पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए क्या दिया गया है ना। लड़का की ऊंचाई, लड़का की लंबाई, लड़के की लंबाई चाहे लड़का की लंबाई क्या हो, लड़के लिख देंगे, लड़का का लंबाई, लड़के की लंबाई, छोड़ो हटन, लड़के की लंबाई बराबर कितना है। अब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CD बोलिए या तो फिर क्या बोलिए, जो मन करता है सो बोलिए, है ना, GE बोलिए, है ना, या तो फिर इसी के बराबर क्या हो जाएगा, FB, है कि नहीं, बराबर कितना है 1.5 मीटर, इतने ना है जी, 1.5 कोई नो चीज़। अब हमको ये टोटल त्रिभुज चूंकि यहीं तक लेना है, तो ये 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग को AB निकालने के लिए 1.5 टोटल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 30 मीटर टोटल क्या भूमि से उसकी ऊंचाई है कि नहीं, तो उसको माइनस कर देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई मतलब क्या, AF, क्या AF बराबर कितना है 30 मीटर। बट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को AB चाहिए, तो AB निकाल क्या है ना, AB बराबर, AB बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AF माइनस BF, है ना, FB हम लोग लिखें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, और ये आ जाएगा किसके बराबर, 28.5 मीटर। कोई दिक्कत है, 28.5 मीटर इतना आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में कौन भी ले लीजिए, पहले कोई दिक्कत नहीं है, पहले बड़ा वाला ले लीजिए, पहले छोटा वाला ले लीजिए, दैट्स डजंट मैटर, है ना। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है वो भी लिख लीजिए, तथा क्या ज्ञात करना है, तथा लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा यही निकालना है, तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, कि गई छोड़ दिए, गई कहाँ चली गई, घूमने गई है, बता के गई है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है, CG, है ना, या तो फिर अरे CG ही रहने, तो CG बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा BC माइनस BG, है ना। CG चाहिए तो पूरा BC में से BG माइनस करना होगा, तभी होगा क्या CG, ठीक है। तो लोग कहते हैं जो मन करता है सो बकेगा, है ना। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब समकोण त्रिभुज, ये आप लोगों को हमको लगता है कि दिक्कत यहीं तक था कि नहीं, ये सब ये लिखिए नहीं पाता तो लोग, अब समझ में आया। समकोण त्रिभुज क्या ABC में, समकोण त्रिभुज ABC। अब जानते हैं कि सामने वाले को क्या बोलेंगे P, और नीचे वाला को निकालना है हम लोगों को, क्या चाहिए B, P और B मैंने कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसका, tan का, किसका, tan का। तो tan कितना डिग्री लग जाएगा, 30 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, tan 30 डिग्री बराबर, उधर क्या हो गया AB
बटे में क्या हो जाएगा टोटल, BC हो जाएगा। इससे आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, BC निकलेगा, BC निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर क्या लिखिएगा, फिर यहाँ छोड़ दूँ, अब फिर क्या लिखिएगा, फिर समकोण त्रिभुज क्या, फिर समकोण त्रिभुज ABG में, ABG में tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो उससे क्या निकल जाएगा, BG निकल जाए, नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर CG बराबर BC जितना निकलेगा उतना माइनस, कोई दिक्कत है, हर का प्रमेयकरण की जरूरत पड़ेगी तो कर लीजिएगा, समझे नहीं, रूट 3 वगैरह में आएगा, उसको क्या कर लीजिएगा, हर का, कोई दिक्कत आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि ये क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर क्या है, ऊंचा भवन है, ठीक है, ऊंचा भवन है। इस पर मान लीजिए भूमि से क्या, इसको नाम दे दिए हम, क्या नाम दे दिए, AB, क्या नाम दे दिए, AB, चाहे तो ये उल्टा नाम दे दो, है ना, यहाँ पे A लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, B, ठीक है। अब फिर क्या बोला गया कि इस पर ये हो गया भवन, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक और क्या लगा हुआ है आपका, मीनार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मीनार लगा हुआ है, ठीक है। अब भूमि का कोई बिंदु है, भूमि का कोई क्या है, बिंदु है। अब इस बिंदु से बोल रहा है, इस बिंदु से क्या बोल रहा है कि शिखर का यूनियन कौन, दोनों के जो शिखर का यूनियन कौन है, क्रमशः 45 डिग्री और कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखिए 90 नहीं 60 है, तो ये 45 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया, 45, क्योंकि सबसे पहले किसका दिया हुआ है, किसका शिखर दिया हुआ है, भवन का दिया हुआ, किसका दिया हुआ, भवन का शिखर, तो भवन का शिखर कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। और फिर वो किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, मीनार, संचार मीनार, तो संचार मीनार का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है, 60 डिग्री, ये पिंक से पूरा मैं किया हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए कि संचार जो है कहाँ तक लेके गया है, C तक, कहाँ तक, C तक, A B और क्या हो गया C, और ये क्या हो गया D, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की। दैट मीन्स इसकी क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, किसकी, मीनार की। संचार मीनार, भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आज टाइम क्यों नहीं दिखा रहा है, आज टाइम क्यों नहीं दिखा रहा है, तो किसकी ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब मीनार की ऊंचाई निकालना है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये टोटल यदि ऊंचाई निकाल लें, टोटल ऊंचाई में से इसको यदि हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको मीनार की ऊंचाई पता चलेगा कि नहीं। मीनार मैंने संचार मीनार लिखा ना, मीनार मैंने क्या लिखा हो, संचार मीनार, तो इसी का चाहिए, इसी का चाहिए, तो हमको टोटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री से लेंगे तो टोटल निकल जाएगा, लेकिन 60 डिग्री से लेंगे तो ये भी मान नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों साइड नहीं है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, यदि ये निकल जाएगा तो ये टोटल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसी में हम लोगों को क्या चाहिए होगा, BC चाहिए, क्या चाहिए, BC। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो जो दिया गया है वो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं, हल दिया है ना, दिया क्या गया है, भवन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। भवन के शिखर का यूनियन कौन, ये भी दिया वन, भवन के शिखर का क्या यूनियन कौन, कितना डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तथा मीनार के शिखर का क्या यूनियन कोण बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है,
और क्या, मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। कंप्लीटली जितना चाहिए होगा वो सारा क्या कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर वाट, है ना, कुछ वाला कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग सबसे पहले ये छोटे वाला लेंगे, छोटे वाले से हमको क्या निकल जाएगा, AD निकल जाएगा, है ना, क्या निकल जाएगा, AD पता चल जाएगा तो हम लोग AC निकाल सकते हैं, और AC में से किसको घटा देंगे, AB को, तो क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे BC के जगह पे लिख सकते हैं कि पूरा AC में से किसको घटा देंगे, यदि AB को, तो हमारा क्या बच जाएगा, BC बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही चीज़ करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। AC का वैल्यू, AB का वैल्यू दिया हुआ था, पुट कर दो यहीं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। AC माइनस क्या, 20 मीटर। देख अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABD में जब भी ऐसा रहेगा, देखिए हम लोग क्या है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री है, सामने हो गया P, और ये निकालना मैंने क्या, B। तो जब भी 45 डिग्री देगा ना, तो P और B का रिलेशन रहेगा तो वो भी सेम रहेगा, सेम वैल्यू, मैंने ये 20 मीटर तो ये भी कितना आएगा, 20 मीटर आएगा, हमेशा याद रखिएगा। 45 हाँ मैंने 45 डिग्री रहेगा, और वो भी किसका, P और B का रिलेशन, किसका रिलेशन, P और B, 45 डिग्री। ऐसा क्यों, सो देखिए अभी समझ में आ जाएगा, है ना। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, P/B। तो P यहाँ पे क्या है, AB बटा क्या हो जाएगा, AD होगा या नहीं होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, है ना। AB का वैल्यू कितना है, 20 मीटर, बटे में क्या आ गया, AD को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो वो एक है, AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, AD और 20 मीटर, आया या नहीं आया। तो जब भी tan 45 का कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए और उसका वैल्यू P और B में चाहिए, तो जितना P होगा उतना B होगा, जितना B होगा उतना P होगा हमेशा, यदि 45 डिग्री रहेगा तो। समझ में आ गया। और ऑब्जेक्टिव इसका अपलोड हो चुका है, समझे कि नहीं, अपलोड आज ही पब्लिक किए, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो AD आ गया कितना, 20 मीटर। हम लोगों को पूरी क्या चाहिए, BC चाहिए जी, BC चाहिए तो हम लोग को आप कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, फिर त्रिभुज क्या, फिर त्रिभुज ACD में क्या लेना पड़ेगा, वो भी P है और ये क्या है, B, है ना। tan क्या आ जाएगा, 60, tan 60 डिग्री बराबर, टोटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC बटे में क्या लिखेंगे, AC बटे में AD लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू याद है किसी को, क्या होता है, √3 बराबर, √3 बराबर AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस क्या लिख सकते हैं, BC। यहाँ पे लिख दो, है ना। यदि वैसा लिखेगा तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि ऐसा लिखिएगा ना तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो यार, तो tan 60 डिग्री वो लिखने की जरूरत नहीं होगा, बोले कैसे, AC है, क्या है, AC, ठीक है। AC के जगह पे हम लोग AB प्लस क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं, है कि नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं AB प्लस BC, मैंने क्या कर सकते हैं, 20 मीटर प्लस क्या कर सकते हैं, BC। हम लोगों को BC ही चाहिए, डायरेक्ट क्या चाहिए, BC ही क्या चाहिए। तो नीचे क्या AD है, AD कितना है, 20 मीटर, इधर भागम उधर गुणाम चल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर, सॉरी 20√3 मीटर बराबर 20 मीटर, बराबर क्या हो गया, BC, है ना। अतः हमारा क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आ जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। माने यदि हम BC बराबर निकालें, किसके बराबर निकालें, BC बराबर, तो 20√3 माइनस 20 क्या हो जाएगा, मीटर, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों में 20 मिल रहा है तो 20 कॉमन ले लो, क्या बच गया, √3 - 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। डू हैव एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। इस क्वेश्चन में बड़ा मतलब क्या होता है, बहुत बार पैतराबाजी करना पड़ा है। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल तो है ही, इसमें डिफिकल्ट क्या लगा का
यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABD में, तो फिर हाँ त्रिभुज ABD यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पे छूट गया, हर एक में लिखने पे कर दें। फिर समकोण त्रिभुज ACD में। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, है जी बिल्कुल है, अब इंतजार कीजिए। देखिए एक पेडेस्टल मैंने क्या होता है समझिए, है ना, कोई फिल्म विल्म में देखे होंगे, है ना, या तो फिर इसमें महाभारत देखा होगा, भीम कभी कभी बीच बीच में ऐसे करके उठाने नहीं जाते हैं और लगता है पटकिए देंगे ऐसे करके, है ना, कुछ रखल रहता है, इसमें फूल वूल रखल रहता है, गेट उट के सामने, है ना, क्या रखल रहता है, फूल गुलदस्ता वस्ता में फूल वूल रखल है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। समझ में आया या नहीं आया, है ना। पहले मैंने पेडेस्टल ऐसे गोल टाइप का खंबा टाइप का बना रहता है, उसमें फूल रखल है, कभी कोई मूर्ति भी बना देता है उसमें, ठीक है। तो बोल रहे हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब देखो ये को पेडेस्टल है ना, ये को पेडेस्टल, मान लीजिए इतना बड़ा पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर में ये पेडेस्टल हो गया, है ना, ये मान लीजिए क्या है, AB है, क्या है, AB। इसके ऊपर में एगो क्या लगा दिया, है ना, मूर्ति लगा दिया। यहाँ से मान लीजिए कि BC जो है वो क्या लगा दिया, मूर्ति। वो भी मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर, 1 पॉइंट कितना मीटर है, 6 मीटर, है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण, माने भूमि का जो क्या बोलते हैं, भूमि का एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का जो क्या है यूनियन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री मूर्ति का शिखर का, है ना। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है ना। ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री, है ना। इसको लिख देते हैं अलग कलर से थोड़ा सा, ये वाला कितना डिग्री है, 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है या नहीं है, उसमें ये निकालने के लिए बोला था, ये निकालने बोला था, ये दिया हुआ था। और इसमें क्या बोल रहा है देखिए तो जरा, है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसी का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो निकाल सकता है, कैसे निकालेगा, इसमें तो वैल्यू निकालना थोड़ा सा संभव है, संभव कैसे नहीं है, संभव तो है ही, है ना, लेकिन मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है, ये AB और यहाँ पे कुछ तो नाम दिए ही नहीं, इसको नाम क्या देते हैं, AD, है ना। AB और AD तो बराबर ही आएगा, इतना तो पता चलिए गया होगा, ये दोनों बराबर आएगा। वही कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, AB और क्या, AD बराबर है, तो उसी कॉन्सेप्ट का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बोलिए। हाँ तो जो दिया है लिख लीजिए, है ना। दिया है मूर्ति की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मूर्ति की क्या ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई क्या, BC बराबर 1.6 मीटर, तथा पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की AB बराबर व्हाट, समझे या नहीं। हम लोग को सबसे पहले को इधर नीचे वाला ले लेते हैं त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, ABD में, है ना, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री होगा या नहीं होगा, tan 45 डिग्री बराबर AB बटा AD, समझा रहे। अरे चूंकि यही दूरी चाहिए तो हमको, कोई सोचेगा कि यही सब काहे लगा रहे हैं, दूसरा इधर उधर काहे लगा रहे हैं। अरे इसका ऊंचाई वगैरह चाहिए तो इसी का ना रिलेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं, है ना। अब बोलिए इसमें अभी टोटल में भी यही आता है, इसमें भी छोट कॉलम भी यही आता है, इसी वजह से इसी को लेना पड़ेगा, नहीं इधर का लीजिएगा तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। AB का वैल्यू नहीं मालूम और AD का भी वैल्यू नहीं मालूम। यहाँ पे AB बटा AD है तो इसको क्या इधर भागा में अंदर को आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। कोई दिक्कत है, इसका यूज कीजिएगा, क्वेश्चन में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर अब बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, फिर क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर यानी कि क्या, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, ACD में क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर AC बटे में क्या, AD होगा कि नहीं होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, चूंकि देखिए √AD हमको चाहिए नहीं। अरे हम लोग को AD चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, AB। तो इस फॉर्म को हम लोग चाहते हैं कि सबको किस में बदल दो,
ए बी में बदल दो। तो इसको ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, ए बी प्लस क्या, बी सी की वैल्यू कितना 1.6 मीटर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ए डी को भी क्या कर दें, ए बी कर दें, क्योंकि ए बी आ जाएगा, सब रिलेशन ए बी में आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। और हम लोगों को चाहिए ही क्या चाहिए, ए बी ही चाहिए, तो ए डी को भी क्या कर दिए, ए बी। तो इसको मान लो समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो। और यहाँ पे जो लिखा वो किससे लिखा, समीकरण 1 से, है ना। ये लिखा वो बात कैसे लिखा, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत है? ए बी इधर भागा में इधर गुना आ जाएगा, तो ए बी रूट क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। इधर ये प्लस में इधर आ जाए क्या हो जाएगा माइनस में, होगा कि नहीं होगा, ए बी, तो दोनों में एक माइनस में ए बी रहेगा और ये, तो देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन जा सकता है, रूट 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.6 मीटर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ये इधर प्लस में है, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, ए बी रूट 3 माइनस ए बी रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों में से ए बी कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचाएगा रूट 3, और उसमें कुछ नहीं कितना बचाएगा 1। इधर ये आप कौन सी में है, गुना में, उधर चल जाए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 1.6 बटे में रूट 3 माइनस 1। इसको हर का परिमेयकरण करना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, कोई दिक्कत है, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी ही चाहिए था हम लोगों को, ए बी। तो यहाँ पे वहाँ पे 1.6 इंटू रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड में, है ना, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, इसका रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब 2 कितना हो जाएगा 2, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 ना बचेगा रे, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसका होगा कि नहीं होगा, कितना हो गया 2, कितना मीटर, 2 से कट जाएगा कितना बार में 0.8 बार में, है ना। अतः आंसर कितना हो गया 0.8 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर, दिस इज योर आंसर। समझ में कहाँ नहीं आया? देखो एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि किसी भी तरह से आपको जो चाहिए उसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था इसका, तो इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए बी और ए डी जानते हैं कि आप 45 दे दिया तो क्या हो गया बराबर हो गया, तो इस अनुसार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। पहले छोटा वाला निकाल लिया, फिर किसका निकाल लिया बड़ा वाला, कोई आपत्ति नहीं है, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दैट मीन्स ये क्या क्वेश्चन हो गया बेबी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है ना। क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, पाद बिंदु समझ रहा है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का यूनियन कोण क्या है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन? बोले एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार का क्या है पाद बिंदु, है ना, इससे एक भवन के शिखर का, एक भवन दूसरा साइड ले, एक मीनार, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु कितना है, पाद बिंदु से इसका शिखर का जो यूनियन कोण है ये भवन हो गया, ये क्या मान लिया भवन, इसका यूनियन कोण जो है, ये यूनियन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, यूनियन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के क्या पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, है ना। अब ये भवन का पाद बिंदु हो गया, इसका मीनार का शिखर का यूनियन कोण, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार ये माने थे, मीनार ये ना, मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। मीनार है 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार मान लेते हैं हम लोग क्या है ए बी, है ना, और ये क्या मान लेते हैं सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीनार है ए बी, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। समझ में आया क्वेश्चन? फिगर बना सकते हो, जब तक फिगर नहीं बना पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यदि नहीं समझ में आता है
तो क्या कर लीजिए, इसको पूछ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है या नहीं है? हाँ, तो ये अब देखिए इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे दिया है कितना, 50 मीटर। तो इसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, भवन की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम एगो त्रिभुज लेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई दिया है, तो इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसमें डीसी निकालना है। डीसी निकालने के लिए हमको कम से कम या तो बीसी चाहिए या तो बीडी चाहिए। तब बीडी निकालने का औकात नहीं है, क्योंकि इस त्रिभुज में कुछ है ही नहीं है, तब बीडी हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, यही त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें बीसी भी आता है, इस त्रिभुज का भी बीसी है, और ये भुजा आदि निकल जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको तभी निकाल सकते हैं जब इससे कोई रिलेशन लेंगे, और इससे रिलेशन लेंगे मैंने क्या होगा, इस त्रिभुज का लेना पड़ेगा। और इस त्रिभुज में ये सामने ये 60 डिग्री है, तो सामने क्या हो गया, P, और ये क्या हो गया, B। tan 60 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे तो BC निकल जाएगा। BC जब पता चल गया तो हम लोग को फिर क्या निकालेंगे, त्रिभुज BCD में, इसमें BC पता है, तो अभी फिर क्या निकल जाएगा, इससे CD है ना, क्योंकि ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। सामने वाला कितना हो जाएगा, सामने वाला कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा, P, और ये वाला क्या हो जाएगा, B, ठीक है। समझ में आया, निकलेगा क्या, सबका हाँ नहीं आ रहा, चलो सॉल्व करते हैं, है ना, बहुत आसान है। ये जो वैल्यू आ जाएगा ना, ये 50/√3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 50/√3, हमेशा याद रखिएगा, 10 में रिलेशन। ऑब्जेक्टिव देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये है ना, ये सामने वाला 50 है ना, तो ये वाला हो जाएगा 50√3। अब ये 50√3 है ना, ये 50√3 है, तो अब देखिए ये 50√3 है, तो इससे ये 1/√3 गुना होगा, 1/√3 गुना, है ना। तो ये 50 बाय, मैं क्या बोल रहा हूँ, 50√3 बोल दे रहा था, क्या 50/√3 बोला था, हाँ। तो 50 बाय क्या हो गया, √3। तो ये हो जाएगा, ये कितना गुना होगा, 1/√3 गुना होगा, कितना गुना होगा, 1/√3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 50/3, यही होगा। और इसका तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, 16.2 क्या होगा, 3 मीटर। देखिए आंसर होगा, ये आंसर है कि नहीं। तो कैसे इसको निकालना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, ये किससे, ऑब्जेक्टिव पर्पज से। कहीं ना हंस रहा है, हंसने की इसमें क्या बात, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको शायद थोड़ा सा। यहाँ पे आपको बार बार देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हल जो दिया है, सबसे पहले क्या कीजिए, मीनार की क्या सर, AB, कोई दिक्कत वाली बात है, भवन की कितना, कोई दिक्कत, ये निकालना है ना। हम लोग एक लिखेंगे क्या, कौन लिखेंगे चाहे कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, ABC में, ABCD में, क्या बोल रहा है, ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, है ना। समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना, 60, ज़्यादातर tan 60 और tan 30 का यूज होगा। sin 30 और sin 60 का कहीं कहीं होगा, है ना। tan 45 का कहीं कहीं होगा, तबीयत खराब हो रहेगा। तो इसमें tan 30 और 60 का याद रखना है वैल्यू, tan 30 और tan 60 बराबर। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P/B। तो P क्या है, AB, और B क्या है, BC, ठीक है। tan 60 डिग्री वैल्यू है ना, AB का मीटर बटे क्या हो गया, BC इधर भागम उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये इधर गुना में आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, मैंने BC बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 मीटर। आया या नहीं आया, वही आएगा ना, BC 50 क्या आ गया, √3। देखते ही आंसर निकालने का कोशिश आप लोग भी कीजिए, है ना, आराम से हो जाएगा। खाली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी BC निकल गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, कैसे लेंगे, अब
समकोण त्रिभुज क्या, BC। समझ में ऐसा कुछ है कि नहीं आ रहा है किसी को, समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे tan कितना डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री है ना, बराबर क्या हो जाएगा, DC बटे में क्या हो जाएगा, BC। कोई दिक्कत है? tan 30 डिग्री वैल्यू कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू DC। DC का वैल्यू तो नहीं मालूम, वही तो निकालना है बबुआ, है ना, DC नहीं मालूम है। और क्या BC का वैल्यू पता है, 50/√3, यही ना, इतना मीटर। इधर भागा उधर चल जाए क्या हो जाएगा, गुना में, तो 1 बटा मैंने DC बराबर 1/√3, इधर भागा तो उधर कौन सी गुना में, मैंने 50/√3। समझ में आया ये कैसे हुआ, कैसे गुना में आया? ये टोटल भागा में था ना, टोटल उधर किस में चल गया, गुना में चल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना मीटर DC बराबर, अभी तो सॉल्व करके दिखाए हैं इधर, 50/3 मीटर बराबर क्या हो, अब बोले सर ये पूर्णांक में तोड़ेगा तोड़ देना, नहीं तोड़ेगा तो यही आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं। अब ऑप्शन का आदि रहेगा तब तो देख लेना अपना। तो ये क्वेश्चन आदि दे देगा, बोलेगा ऑब्जेक्टिव में दे दिया इतना लंबा, तो उतना देखें कितना देर लगा था बनाने में, अरे इससे पहले देखे थे ना कितना देर लगा, तो बस उतने देर टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी है। अब बस ये सब कॉन्सेप्ट सीख गया तो आगे आपका सॉल्व होते जाएगा, अब कुछ नहीं है, नया चीज़ है ही नहीं, जितना अभी तक पढ़ा ना नया चीज़ कुछ है ही नहीं। एक आध क्वेश्चन लास्ट में है जिसको पढ़ना। एक 80 मीटर, सेम क्वेश्चन पीछे जैसे सॉल्व किया उसी तरह से यहाँ पे होगा। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, एक क्या है, सड़क कितना मीटर है, 80 मीटर है। ये सड़क कितना है, 80 मीटर है ना। आमने सामने 2 ठो क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है ना, 2 ठो क्या लगा हुआ है, खंभा। कोई दिक्कत है? हाँ, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई एक क्या है, बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण है ना, खंभों के क्या शिखर का क्या यूनियन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। 60 डिग्री और कितना डिग्री है, 30 डिग्री। मान लीजिए एगो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, एगो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। बात समझे नहीं? एगो बिंदु है सड़क पर, उस बिंदु से इस खंबे का 30 डिग्री, इस खंबे का क्या 60। बोलेगा सर इधर 30 दे दिए, इधर 30 कान दिए, इधर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। उधर दे 30, लेकिन उसको यहाँ तक खींच देना, इसको बात समझे ना, कोई दिक्कत है। अभी 30 डिग्री खंबा की ऊंचाई मान लो ये क्या है, ए और क्या है, बी, ये सी और क्या है, डी। अब एक बिंदु में मिल रहा है तो बिंदु को पी बोल देते हैं, या तो ओ बोल दो, या जे मन करता है से बोल दो इस बिंदु को, समझे कि नहीं, कुछ भी मान दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या, यहाँ तक तो ठीक है सर कि 60 डिग्री और कितना, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। खंभों की ऊंचाई माने इसका ऊंचाई निकालना है, ए बी और क्या सी डी निकालना है। ये टोटल दिया हुआ कितना मीटर, 80 मीटर। तो इसमें खंभों की क्या ऊंचाई निकालने बोल रहा है, तो खंभा की एक ऊंचाई जो होगा दूसरे का होगा, बराबर है तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, इस बिंदु से इस खंभा की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितना है ये भी निकालो। तो टोटल यदि 80 है बबुआ, तो यदि हम मान लेते हैं कि डीपी जो है, कौन डीपी है x, डीपी कितना है मान लेते हैं डीपी कितना है x, तो पूरा हमारा बीपी कितना हो जाएगा, 80 माइनस क्या हो जाएगा। एकदम पूरा क्लियर समझ में आया, वाह क्या मैथ समझने लगे आप लोग, कोई दिक्कत है। डीपी कितना मान लिए, x मीटर, तो हमारा बीपी जो हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब सॉल्व हो गया, अब क्या करना है, जैसे जैसे जो मन करना सॉल्व करो। एक बार इससे निकाल लो, ये x निकला हुआ है ना, इससे ये निकल जाएगा, कोई रिलेशन आएगा ना,
क्योंकि सी डी और ए बी क्या है, बराबर है। तो जहाँ ए बी इसमें आएगा उस जगह पे सी डी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एक्स इसमें भी रहेगा, इससे भी एक्स आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, उससे एक्स निकल जाएगा और उसका फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो उसका ऊंचाई भी निकल जाएगा। देखो जितना कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। क्या बोले, इतना तक समझ आया, मैंने जितना छापे उतना समझ में आया, बोले उसको गोली मारिए, ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ चलो ठीक है। सड़क की क्या है सर, सड़क की क्या चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई टोटल क्या है, बी डी बराबर कितना है 80 मीटर। माना, क्या माना, बिंदु P से खंभे CD की दूरी बराबर, क्या माने, बिंदु P से खंभे CD की दूरी, खंभा जो है CD इसकी जो दूरी है वो कितना है x मीटर, तथा बिंदु P से खंभे क्या AB की दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। कोई आपत्तिजनक बात नहीं। और क्या लिखें, कुछ नहीं लिखें, और लिख देते हैं। और खंभे AB बराबर क्या है, दोनों बराबर दिया हुआ ना जी, अरे दिया हुआ ना दोनों बराबर। चलो अब कोनों को त्रिभुज ले लो, जो मन करता है सो त्रिभुज से पहले बनाओ, इस त्रिभुज से या तो क्या इस त्रिभुज से, जो इच्छा करता है उससे हमारा क्या हो जाएगा, एक AB आएगा और एक क्या आएगा x के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर देगा, कोई आपत्ति है? अगर में कम चीज़ दिखाई दे रहा है, हाँ बोले कम चीज़ कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब किससे, समकोण त्रिभुज किसमें, CPD में। समकोण त्रिभुज CPD में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा, tan 60 डिग्री, यही ना होगा। बोले कैसे सर, अरे इसका खंभा ऊंचाई चाहिए और नीचे वाला चाहिए, तो सामने वाला क्या बोलते हैं P, नीचे वाला क्या बोलते हैं B, बोलते कि नहीं, P और क्या चाहिए B। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू मतलब यहाँ पे CD लिखेंगे है ना, B का वैल्यू PD x लिख दें, नहीं तो अभी फिलहाल तो यहाँ नीचे वैल्यू पुट ही करना है, तो एक बार लिख लो है ना। DP लिख रहे थे हम लोग, DP बढ़िया सुनने में लग रहा है ना। tan 60 डिग्री वैल्यू रटा गया होगा √3, CD का क्या है CD है और DP कितना है, तो फाइनली हमारा DP कितना आ जाएगा, DP नहीं CD आ जाएगा, CD बराबर √3x मीटर था। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण क्या मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत, ठीक। फिर दूसरा त्रिभुज लीजिए, हंसने की बात क्या हुआ, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ABP में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर सामने वाला क्या हो जाएगा AB बटे में BP है ना। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3। अब चूंकि देखिए यहाँ AB को हम यदि CD कर दें, AB को क्या कर दें, AB को CD कर दें, AB और CD बराबर है ना जी, तो AB और CD बराबर है तो CD के जगह पे √3x डायरेक्ट लिख सकते हैं। AB को हम पहले क्या करेंगे CD, और CD को फिर क्या लिख देंगे √3x। बोले ऐसा काहे करेंगे, अब BP जो यदि रखेंगे तो वो भी x में रखेंगे और ये भी क्या होगा x में, तो उससे सब फाइंड क्या हो जाएगा हमारा
एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, झमेले खत्म हो जाएगा, है ना, एक्सपैंड हो जाएगा, झमेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपैंड हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स के वैल्यू रखेंगे तो CD निकल जाएगा, CD माने किसकी ऊंचाई निकल जाएगा, खंबे की ऊंचाई, एक्स निकल जाएगा दैट मीन्स क्या निकल जाएगा, PD की दूरी निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा दैट मीन्स क्या निकल जाएगा, 80 में से एक्स घटाएंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगा, एक्स निकला सब खत्म हो जाएगा, है कि ना। तो सबसे पहले एक्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD, तो डायरेक्ट लिख दे, AB को CD लिखेंगे, CD बराबर क्या लिखेंगे, √3x, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, √3x मीटर, कोई दिक्कत है। नीचे में BP को हम लोग क्या लिखेंगे, 80 माइनस x मीटर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, 80 माइनस x इधर हो जाएगा, है ना, 80 माइनस x, इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x, कोई दिक्कत है। इधर माइनस में x, उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, कितना हो जाएगा, 80 बराबर 4x, यहाँ मीटर मीटर कट गया, इस वजह से आगे नहीं लिख रहे हैं, है ना। बोले तो कहाँ कैसे होगा, देखा जाएगा, भी टेंशन मत लो। ये 4 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा जरा समझाइएगा मुझे, है ना, कितने बार में, 20 बार, है ना। x बराबर क्या हो गया, 20, x बराबर 20, x मीटर माने है ना, तो एक 20 आया है तो 20 मीटर हो जाएगा, इसी वजह से समझे कि नहीं, जब ऐसा, और खाली x माने होते तो मीटर, वो x मीटर मान लिए थे, लिख दिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे सॉल्यूशन हमेशा आसान है, x का वैल्यू आया हमारा, x अब 20 मीटर आया था, तो यहाँ पे x मीटर पहले से माने थे, तो क्या हो जाता है, लेकिन x मीटर है ना जी, तो x बराबर कितना आ गया, 20। अब सॉल्व हो गया, सब चीज़ सॉल्व, है ना। 20 समीकरण 1 में रखिए, किस में रखिए, समीकरण 1, तो खंभे की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। 20 आ गया दैट मीन्स क्या, बिंदु P से खंभे CD की क्या निकल गया, दूरी निकल गया। 20 आ गया दैट मीन्स खंभे P से AB की दूरी निकल गया, 80 में से 20 कितना हो गया, 60, है ना। तो खंभे की दूरियां क्या आ गया, 20 और 60, 20 और क्या आ गया, 60, खंभे बिंदु से खंभे की दूरियां 20 और 60, और खंभे की ऊंचाई 20 रखेंगे तो 20√3, समझ में आया, लिख लेंगे नीचे, इतना निकाल दें तो नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। चलो यहीं तक छोड़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक नहर, फिगर तो यहाँ पे बना हुआ है इसमें, है ना, एक नहर है ना, नहर के तट पर, तट माने क्या होता है, किनारे, एक क्या है, टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, है ना, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु है, यहाँ पे ठीक सामने दूसरे तट, ये दूसरा तट हो गया, इसका अन्य बिंदु कहाँ है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कौन 60 मीटर है, माने यहाँ इतना दूर नहीं आना है, इसके ये नहर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नहर का दूसरा साइड ये है, यहाँ से ठीक इसका जो आपका यूनियन कौन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। आगे और क्या हो रहा है, इसी तट पर, माने जो तट में यहाँ पे बना, इसी तट पर इस बिंदु से, जो बिंदु है उस बिंदु से 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर, इसे 20 मीटर दूर आ गया, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई जो हो गया वो कितना हो गया, BC, नहर की चौड़ाई क्या हो गया, BC, और टावर की ऊंचाई क्या हो गया, पिछला क्वेश्चन जैसा है ये, है कि नहीं, इसको हम कुछ मान लेंगे यदि, ठीक है, मान सकते हैं ना, है ना। तो इसमें छोटा वाला त्रिभुज में पहले से निकाल लीजिए कुछ, और उसमें AB बराबर कोई रिलेशन आएगा, फिर बड़ा वाला त्रिभुज निकालेंगे, उसमें भी क्या आएगा, AB बराबर रिलेशन आएगा। यार हम लोगों को क्या चाहिए, AB भी चाहिए और क्या चाहिए, BC भी चाहिए, उसे निकल जाएगा, लेकिन बना देता हूँ। ये अब क्या करते हैं इसको, अभी इसको क्या बोलते हैं, हल्का छोटा कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगा क्या,
कोई कोई क्वेश्चन में दिक्कत करा देता है। दे ये बीच में कहाँ है ऐसा हो जाता है जी, कैसा टाइप है जो ये सब समस्या करा देता है। नेक्स्ट पेज ले लेंगे, छोड़ो हटाओ। क्वेश्चन समझ में आया तो क्या करेंगे, फायदा जब बीच में आ जाएगा तो फिर क्या फायदा है, उसको उधर ले जा रहे हैं तो फिर पेज का कलर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज में भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए, इसको हम लोगों को BC चाहिए, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, और इसको क्या मान लेते हैं, रहने दो उसको ऐसे ही, चाहे मत मानो किसी को तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मानेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट पेज में लेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे तो कम समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिगरें उठा के कर देते हैं, नेक्स्ट का दिक्कत है। ये नहर था, नहर को क्या बोलते हैं, ए बी था, ए बी था कि नहीं, फिर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये क्या हो गया, ए बी, यहाँ से नहर की दूसरा छोर है तो क्या बोल रहे थे, इसका नाम क्या है, सी है ना, और एक और नहर से और एक आगे बिंदु है, इसका नाम क्या है, डी। ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये डी है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यही ना रे, दूसरे तट से डी तक की क्या, तक की दूरी बराबर, दूसरे तट से डी तक की दूरी निकालना था ना, कितना हो गया, 20 मीटर दिया है। इसका नाम क्या है, सी डी, क्या नाम है, सी डी। कोई आपत्ति है इतना, नहीं, इतने न दिया बरे। तट माने किनारा होता है, समकोण त्रिभुज क्या, कौन सा त्रिभुज ले लें, कौन और लेते चलिए, समकोण त्रिभुज छोटका ले लो पहले, है ना। ए बी सी में क्या नजर आएगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी। ऐसा नहीं लग रहा है सब एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 10 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया, √3। ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है और ना ही किसका मालूम है, बी सी का, तो कोई दिक्कत नहीं, एक में तो रिलेशन आएगा। ए बी बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, बी सी √3 आएगा कि नहीं आएगा, इसको कुछ मान लो, समझना लो। ठीक, अब फिर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी ए बी आएगा, उसमें इसको पुट कर देंगे, सब आंसर आ जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज क्या, ए बी डी में, ये समकोण त्रिभुज है ए सी डी। अरे बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा जी, तब ना ए बी आएगा, ए सी डी इसमें लेगा तो इससे क्या, ये समकोण है नहीं ना है जी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, इसमें भी ए बी आएगा तब ना, ए बी आएगा तब ना, ये लेके करेंगे फिर क्या, इसमें तो बी सी ए बेन करेगा, ए बी ए बेन करेगा, तो करेंगे क्या, दोनों ले बैठा के, यार अभी बंदना चल रहा है, ढोलक बजाएंगे बैठ के आराम से, आग लो नहीं हो रहे सब हैं, मुझे डांस करे, हाँ तो क्या दिक्कत। तो 10 कितना का निकाले बाबुआ, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा टोटल क्या हो जाएगा, बी डी, है कि नहीं। 10 30 डिग्री वैल्यू ए बी का, ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी √3, कहाँ से, समीकरण 1 से, और नीचे बी डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी प्लस 20 मीटर,
BC प्लस क्या 20 मीटर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये लिखें, कहाँ से लिखें? समीकरण 1 से। AB की जगह कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भाई, कुछ तो करे पड़ेगा। BC को इससे क्या कर दो, BC को इससे गुना कर दो तो BC रह जाएगा √3 को √3 से, तो कितना हो जाएगा 3BC। होगा कि नहीं होगा? अरे 3BC होगा ना जी। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC प्लस 20 मीटर। ठीक है, अब इधर BC प्लस में इधर आ जाएगा क्या, तो 3BC माइनस BC बराबर 20 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? इधर क्या हो जाएगा 2BC बराबर 2cc बराबर कितने हो गया 10 मीटर। BC बराबर, समझ आ गया? BC 10 मीटर आ गया बबुआ। BC 10 मीटर आ गया, मैंने क्या आ गया, नहर की चौड़ाई। ऊपर में तो लिखबे नहीं किए कुछ कि क्या क्या रहना, नहर की चौड़ाई बराबर BC। नहर की चौड़ाई क्या लेंगे, लिख दो, नहर की चौड़ाई बराबर BC बराबर, समझा? और क्या, मीनार की भी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या, ये भी बराबर क्या हो जाएगा BC 10 मीटर आ गया। अब BC 10 मीटर आ गया तो ये तो निकल गया, नहर की क्या निकल गया, चौड़ाई निकल गया। हम लोग क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई, तो इसका 10 मीटर इसमें रखेंगे, 10 रूट कितना आ जाएगा 3 मीटर। AB भी निकल जाएगा। अब BC बराबर 10 मीटर कहाँ पे रख दें बबुआ, और फाइनली लास्ट में लिखना 5 नंबर। वैसे मुँह देख के नहीं दे देगा कि अरे मेकअप करके आ अच्छा से यार, वो सब आया है, चश्मा लेके आया है तो 5 नंबर दे देना है, ये रंग बात नहीं है, समझे कि नहीं? मुँह देख के नहीं दे देगा, सॉल्व करे पड़ेगा, समझ रहे हो? नहीं रहा नहीं कि मैंने पूरा अच्छा से गाड़ी से आए हैं एकदम पूरा ए करके चला के आए हैं तो हमको कितना नंबर दे देगा, 5 नंबर पूरा दे देगा। लड़का लोग और लड़की लोग लिपस्टिक लगा के आए थे फिर भी 5 नंबर नहीं दिया, नहीं है कौन सी? हाँ ये भी है। अरे एग्जाम बैठ ले रहे हैं ऐसे रुक लो, ऐसे ही कर, ये कुछ था यहाँ से हाँ लड़कों नहीं रुक, हमारे तो आइए नहीं काची करेंगे, हमारा कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, सूतो उठो बैठो टोपी पहनो नहा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और कभी दिक्कतें नहीं आता है। अब देखो तो समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, AB बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा। अतः नीचे लिख दो, क्या लिख दो, अतः टावर की ऊंचाई तथा मजा आ रहा है, मजा मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मजा क्वेश्चन है ना, नहर की चौड़ाई वो तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैसे हुआ, अच्छा ये कौन सा रूट, ये देखिए AB जो है 10√3 है और ये कितना है 10 है, तो यहाँ 60 है ना बाबू, ये 60 है, 60 तो 60 वाला सामने वाला जो होगा
60 के सामने वाला वो बड़ा होगा। कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, तो P और B में यदि देखेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा, और 60 में बड़ा होगा, दैट मीन्स 10 रूट क्या होगा, माने जो यहाँ है उससे √3 गुना ज़्यादा होगा, और वहाँ जो रहेगा उससे √3 गुना ये क्या होगा, 1/√3 गुना कम होगा। माने वो 10 √3 है, तो ये होगा उससे 1/√3 गुना कम, 1/√3 गुना कम। √3 से √3 कट गया, कितना बच गया 10। बात समझा नहीं समझे? 60 में ये होता है, और 60 में ये होता है, 30 में भी इसी तरह से, लेकिन थोड़ा उल्टा नियम लगाना है ऑब्जेक्टिव के लिए। हम भी यही हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चोट्टा कहीं का, ध्यान दो इधर। नहीं, एगो डब्बा ले लो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है ना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, देखो 7 मीटर ऊंचा भवन, एगो ऊंचा भवन है, कितना मीटर है, सात मीटर है ऊंचा भवन। कितना मीटर 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। नहीं होगा, हो जाएगी, बहुत बर्दाश्त। चोट्टा कहेंगे पढ़ेगा रही जे पार से बोलता है। 2 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटा हो गया सर। जाओ देखो, तो 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन के शिखर। अभी ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पर, इसके क्या शिखर, इसके शिखर पे इसके शिखर पे क्या लगा है, केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसका कितना है केबल टावर का, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन, अवनमन माने होता है ये देखिए, ये कितना होगा, कितना हो गया 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। बात समझे कि नहीं? किस कारण, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, इधर कितना डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को बोला क्या है, तो देखो एक भवन है, तो भवन की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब लिख देते हैं। भवन मान लीजिए कि क्या है, ए बी ऊंचा है ना, ए बी, और ये क्या है टावर है, बी सी का ऊंचा इतना है ना, और क्या इसको क्या मान लेते हैं डी, और इसको क्या मान लेते हैं ई। कोई आपत्ति है? तो बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर। ये टोटल की क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ऊंचाई टोटल, ठीक है। केवल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसका टोटल का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। अब टोटल का ऊंचाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये तो दिया है 7 मीटर, ये कितना दिया है 7, तो टोटल का ऊंचाई निकालेंगे, दैट मीन्स ये हम लोगों को चाहिए BC चाहिए। और BC तभी निकल सकता है जब हम लोगों को क्या पता रहेगा, BD मालूम रहेगा। क्या मालूम रहेगा, BD। अब BD कैसे पता करेंगे, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABD बन रहा है कि नहीं। ये सामने क्या हो गया P, और ये क्या हो गया B। ये 45 डिग्री है, तो तुम लोग को पता चल रहा है 10 P और B है रे, तो P और B में रिलेशन दिया है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा 7 मीटर। बात समझे या नहीं समझे, बताया कि नहीं बताया अभी 7 मीटर। लेकिन कैसे निकलेगा, निकाल लो इसको, देख लो है ना, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिगर बनाया दिया तो ये BD निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 7 मीटर। एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABD में है ना, इसमें ये निकल जाएगा BD है कि नहीं, उसका ये 7 निकल जाएगा, तो ये निकालना है टोटल। लेकिन टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल ऊंचाई जो है इसका हल दिया है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद आगे आप लोग क्या कर लीजिएगा। भवन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मतलब क्या, AB दिया हुआ, कितना दिया हुआ है ना। और डायरेक्ट लिखते हैं टावर की ऊंचाई चाहिए, किसकी चाहिए, AC। माने क्या हो जाएगा, AB प्लस
तो सबसे पहले ए बी तो पता है हम लोग को, सबसे पहले क्या निकाला बी डी, बी डी से पता चल जाएगा क्या बी सी, बी सी पता चल जाएगा और लास्ट में ए बी और बी सी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, आगे निकाल लेंगे, छोड़ दूं, समकोण त्रिभुज इससे निकल जाएगा बी डी। किसी का है ऐसा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। सेम सवाल वही घिसा पिटा चल रहा है। यहाँ पर भी 10 लगाना है, यहाँ पर भी 10 ही लगाना है। 10, 45, 30 और 60 का क्या रखिएगा, वैसे क्या रखिएगा, याद हो गया। 10 45 डिग्री वैल्यू 1, 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 और 10 60 डिग्री वैल्यू क्या याद करना, बोले वैसे याद हो जाएगा, है ना। वो आगे नहीं हुआ रे, तो झूठ मूठ का खाता है सब आदमी, है ना। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कौन। मस्त, अब अवनमन शुरू हो गया, यहाँ से भी मस्त, वही अवनमन नहीं चलेगा, अवनमन कुछ नहीं है, अवनमन दूसरा चीज थोड़ी है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल माने कोई समुद्र तल, मान यहाँ पे क्या है समुद्र, है ना, इससे ऊंची कितनी मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची, है ना, एक क्या है लाइट हाउस, क्या लाइट हाउस। इससे क्या कर रहे हैं, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, 2 ठो क्या है समुद्री जहाज, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है और कितना डिग्री है 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। लाइट हाउस की 2 जहाज आ रहा है, ठीक है, एगो मान लीजिए जहाज इस जगह पे है, एगो जहाज इस जगह पे, है ना। एक का अवनमन कौन दिया हुआ, सबका क्या दिया हुआ है अवनमन, अवनमन दिया हुआ मैंने क्या दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से एगो दृष्टि होगा, ये दृष्टि रेखा होता है नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, दृष्टि रेखा। अब ये दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा और देखने का इसमें जो कौन है, इसका कौन, ये कौन कितना डिग्री करके दिया हुआ है, एक तो है ना 30 डिग्री और एक क्या 45 डिग्री, 30 और क्या दिया हुआ है 45, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 45। बात समझा नहीं इसमें, एक 30 और एक क्या हो गया 45, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये 30 है, दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा 30 और ये क्या है 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा। बोले कैसे सर, ये कैसे, ये संभव कैसे है। अरे ये जैसे दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा मैंने सीधा, दृष्टि रेखा कोई भी क्या होगा सीधा है ना, हुआ रे दृष्टि रेखा, और ये क्या है आपका, ये आपका जो है 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री, वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री पर है, मैंने लंब है, किस पर है लंब, ठीक है। हालांकि वो चीज़ नहीं है, दृष्टि रेखा सीधा होता है और समुद्र तल क्या सीधा, तो दोनों सीधा मैंने दोनों समांतर है, तो इसका क्या हो गया एकांतर कोण, तो इसका एकांतर कोण हो गया ये, और इस टोटल का एकांतर कोण क्या हो गया ये, समझे या नहीं समझे, एकांतर कोण। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ, अब यहाँ से भी पता चल गया ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हम लोग देखें, ये 45 है तो ये भी कितना, मैंने 45 है तो ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 मीटर। रावण बन गया ये सब, रावण। ये ए है, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी है, ठीक है, क्या है डी है। तो आप समझ गए यहाँ पे हमारा आगे क्या बोला, क्या है
कि जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक जहाज है सी पर और एक जहाज कहाँ पे है, डी पर। तो सबसे पहले हम लोग को टोटल चाहिए, क्या चाहिए टोटल, बी डी है ना, टोटल क्या चाहिए बी डी। बी डी में से बी सी यदि घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो बी सी तो हम लोग को मालूम चल है, अभी तो तुरंत देखिए पता चल गया कितना हो गया 75 मिनट। आइए इसको निकालना है। तो अभी तो लोग को बताए थे, क्या बताए थे, ये 30 है ना बाबू, ये 30 है। तो सामने वाला जो होगा ना, सामने वाला उससे 1/√3 गुना, और ये होगा √3 गुना। देखो यहाँ पे 30 और 60 वाला हम कंफ्यूज थोड़ा नहीं होना, 30 और 60। ये सामने 30 है ना, सामने क्या है 30, सिर्फ 60 का याद रखना। 60 का याद रख पाएगा कोई भी, है त्रिभुज, ठीक है, कोई भी, कोई नहीं, कुछ भी है। ये है मान लीजिए 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60, ये मान लीजिए है 10 मीटर, कितना मीटर है 10। तो सामने वाला होगा 10√3 इससे, क्योंकि ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, समझ गया। 60 है तो उसका सामने वाला क्या होगा, समझ गए, √3 गुना। और अगर सटले वाला 1/√3 गुना होगा, 1/√3 गुना। देखें ना रे, ये 10√3 गुना है, 10√3 ऑब्जेक्टिव के लिए तो लोग को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10√3 है, तो ये वाला कितना है 1/√3। तो 1/√3 मैंने 1/√3 गुना तभी ना हुआ 10 मीटर जी, समझा कि नहीं। तो ये कितना हो गया 60। तो 60 वाला हमेशा सामने वाला √3 गुना, सामने वाला √3, तो उसका ऑपोजिट 1/√3 गुना। तो यहाँ देखिए ये 30 का सामने वाला तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये 30 है और ये 90 है, तो ये कितना हुआ, ये कितना होता है टोटल 60 है ना। अरे 30 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा 60। तो 60 हुआ के सामने वाला क्या होगा √3 गुना, कितना √3 गुना। तो ये 75 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75√3, और ये कितना पता है 75, ये कितना है 75। तो हमको टोटल में से इतना माइनस करना है, तो 75 माइनस कर देंगे, 75 कॉमन चल जाएगा, क्या बच जाएगा √3 - 1। बात नहीं समझे, ये देखते ही क्या है आंसर, देखते ही क्या है आंसर। कॉन्सेप्ट क्या बताया, फिर से ध्यान दे लो। 60 है, 60 के सामने वाला √3 गुना होता है। 60 के सामने वाला ऑब्जेक्टिव के लिए 60 के सामने वाला कितना गुना होता है √3 गुना होता है कि नहीं होता है। तो √3 गुना होता है, और ये कितना हो जाएगा 1/√3 गुना, होगा कि नहीं होगा, ये वाला 1/√3 गुना। तो सामने वाला √3 गुना है, तो ये 30 है, ये कितना है 60, ये टोटल 60 है ना। अगर ये 30 और ये 90, तो ये टोटल कितना होगा 60। तभी त्रिभुज का तीनों कौन 180 होगा कि नहीं। तो सामने वाला √3 गुना 75 से 75√3, ये वाला मालूम है कितना 75 का है, क्योंकि 45 है तो बराबरी है। अब ये चाहिए तो टोटल में से इसको माइनस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा किसका याद रखना 60। 30 दिया रहेगा तो इधर से मत देखना, उसका किधर से देना, क्योंकि दो को कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहेगा, एक को कॉन्सेप्ट याद रहेगा किसका 60। दोनों का हालांकि अब अलग अलग थोड़ा सा है, हल्का सा चेंजिंग। 60 का याद रहा रे, सामने वाला कितना √3 गुना, बस जितना रहेगा। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर सकते हैं इसको, छोड़ दें क्या, कैसे छोड़ दें, कैसे इसको, ये समकोण त्रिभुज कर लीजिएगा ABC लीजिएगा, तो इससे क्या निकल जाएगा BC निकल जाएगा। फिर लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABD, उसमें AB रखिएगा और क्या रखिएगा BD रखिएगा। BD को फिर 2 पार्ट में बांट दीजिएगा, तो इसका ऑलरेडी पहले वैल्यू निकल रहेगा, और इसका CD रख दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें या कर लीजिएगा। जितेंद्र क्या हो रहा है, हाँ ना कुछ भी नहीं। देखो लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई मैंने AB बराबर, ऊंचाई मैंने क्या AB बराबर कितना मीटर दिया यही खाली दिया। अब बाकी हमको निकालना क्या है जहाज C से जहाज क्या D तक की दूरी, मतलब क्या CD बराबर, यही निकालना है ना। तो हम लोग लिखते हैं किससे, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC, tan 45 AB बटा BC। समझाने की जरूरत है क्या, इसका वैल्यू 1, AB का वैल्यू और BC बराबर हो गया ना जी। फिर क्या, बड़ा वाला त्रिभुज लो, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, AB, ठीक, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री और सामने क्या P माने क्या बटे BD होगा tan 30 डिग्री वैल्यू बराबर AB का वैल्यू पता है, BD को हम लोग BC प्लस CD लिखेंगे। अब BC कितना है 75 मिनट प्लस CD कितना है, CD नहीं मालूम है, वही तो क्या करना है, निकालना है ना। CD इधर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 75 मीटर प्लस क्या हो जाएगा CD, इधर क्या हो जाएगा 75 मीटर, 75 रूट 3 मीटर, गुना करेंगे तो यही होगा कि नहीं, इधर ये प्लस में बराबर को उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब CD बराबर 75 रूट 3 माइनस 75 है ना, 75 क्या चल जाएगा, CD बराबर 75 इंटू रूट 3 माइनस, समझ आया कैसे शॉर्टली कब आंसर ले आया था और कैसे, दोनों तरीका से बता दिया। और क्या चाहिए है ना। क्वेश्चन नंबर क्या 14, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 14, क्या है उसी तरह से है सवाल, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, कौन है, लकड़ी नहीं लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, भूमि से क्या 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे, क्षैतिज रेखा मतलब क्या, हम सीधा है ना, क्षैतिज रेखा हवा में क्या हो रही है, उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, एक लड़की देख रही है। अब फुर्सती हम लड़की सब करवो क्या करेगी, वही सब देख रही है ना। तो देख रही है तो क्या देखी, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का यूनियन कोण 60 डिग्री है ना। कोई क्षण ऐसा है जब यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री, एकदम इन्हें सामने, और देखते 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 तब कितना दूर, तो कितना हो गया 30, ठीक है, कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने गुब्बारा पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ चल गया, तो इसका माने यहाँ से यहाँ चल गया, तो इसकी दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेगा विनोद, किसने है तो इसका दूरी निकालना, ये है टोटल कितना ऊंचा, कितना ऊंचा में उड़ रहा है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर में। तो ये 88.2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 88.2, क्योंकि क्षैतिज में उड़ रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 88.2 मीटर है ना। हम लोगों को चाहिए क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से टोटल की दूरी चाहिए, टोटल की दूरी में से इसको माइनस करना है। तो टोटल की दूरी निकालने के लिए तो हमको पता है कि डायरेक्ट इससे निकालेंगे तो टोटल की दूरी पता चल जाएगा, इससे टोटल की दूरी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ये इधर सामने क्या हो जाए P और ये क्या B, कोई दिक्कत है। तो ये बड़ा वाला वैसे भी पता चल जाएगा, ये कितना है 30 है ना, माने यहाँ कितना हो जाएगा 60 से इधर कितना होता है √3 गुना, माने 1 से कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो ये कितना हो गया 88.2 √3, आ गया कि नहीं आ गया, ये आ जाएगा। फिर क्या ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इसको फिर निकालना पड़ेगा ना, इसको निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे, ये 60 है ऑलरेडी,
ये 88.2 है तो सामने होता है √3 गुना, और ये क्या होता है 1/√3 गुना। मैंने ये कितना हो जाएगा 88.2 बटे में क्या हो गया √3। तो यहाँ पे इसमें से टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो टोटल इतना आया, माइनस क्या करेंगे 88.2 बटे में √3 हो जाएगा। इधर ये भागम है, इधर चल जाए क्या हो जाएगा, मैंने भागम नहीं मैंने एलसीएम निकालेंगे, कर देंगे ये 3 हो जाएगा, यानी इसको क्या कर देंगे माइनस, कोई दिक्कत, आंसर आ जाएगा। मैंने इसको भिन्न का घटाव निकालेगा, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा किसका इसका, लेकिन निकालेगा कैसे। ये वाला त्रिभुज से इसकी दूरी और ये वाले बड़े वाला त्रिभुज से इस टोटल की दूरी, दोनों निकल गया। इसकी दूरी निकालने के लिए टोटल में से इतना माइनस, खत्म। लेकिन नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट ये 15 और लास्ट क्वेश्चन कितना है 16 तो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है ना। एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मैंने बुझता है सड़क है ना। एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, जो कि कहाँ तक जाता है मीनार, कोई मीनार है, कोई क्या है मीनार, उसके पास बिंदु तक क्या करता है जाता है ना सड़क। तो मीनार छाप दिए और एक क्या छाप दिए सड़क छाप दी, राजमार्ग छाप दिए। अब फिर क्या बोला, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अब आदमी काहे का खड़ा हो गया, वो लड़की देख रही थी, उन्हें कौन आ गया आदमी आ गया, लेकिन लड़का नहीं आया है। लड़का अच्छा है। मीनार है हाँ देखो इधर, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है ना। कितना डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है 30 डिग्री। अवनमन कोण मैंने समझते हैं, इसके आंख से जो है मैंने किसको देख रहा है कार को, है ना। अवनमन कोण इसका कितना है 30 डिग्री। अवनमन कोण कितना डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया है ना। 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। समान चाल से क्या करते जाता है जाते जाते, है ना। जाते जाते क्या बोलता है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब ये यहाँ पे था 30 डिग्री, अब कुछ दूर तक आ गया, कितना सेकंड बाद 6 सेकंड, कितना सेकंड 6 सेकंड तय किया। कितना सेकंड तय किया, सेकंड एस लिखा था पता चले जाए, है ना। 6 सेकंड कोई दिक्कत नहीं, तय किया। तो इससे क्या हुआ, अब कितना बन गया इसका अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। माने यहाँ पे कौन जो बन जाएगा कितना डिग्री बन जाएगा 60, यहाँ पे कौन कितना बन 30, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, कोई दिक्कत। सी से कार 6 सेकंड में कहाँ तक पहुँच गया डी तक पहुँच गया, कहाँ तक डी तक। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से यदि 6 सेकंड लगता है तो यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगेगा। मैंने आधा धूम खड़ा है कि थोड़ा इरम पूजा रहा है बोलता है ये 6 सेकंड लगाते इधर कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा। तो इसमें इसको सॉल्व कर देते हैं, सब एक ही जैसा सवाल है लेकिन इसको क्या कर देता हूँ सॉल्व कर देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। समझ रहे हो विनोद, राजू, मोहन, सब समझ रहे हैं। चलो देखो यहाँ ध्यान दो। तो जो दिया है सो लिखिए, क्या कीजिएगा लिखना पड़ेगा। भगवान ने अब दिया क्या गया है बाबू कार को सी से डी तक तय करने में लगा क्या बाबू अच्छा, जितना बार मैं लिखता हूँ समझे नहीं, जितना बार लिखता हूँ ये वाला ब्रैकेट में लिखने ही छूट जाता है, जितना बार लिखा हूँ है ना, हमेशा यही हुआ। उसको फिर से मिटाएंगे तब लिखेंगे। कॉपिया में ऐसा नहीं होता था, बोर्डवा में का ऐसे होता पता नहीं CD बराबर क्या होता है 6 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, AD
AD निकालना है कि मैंने वहाँ से और D से A तक जाने में कितना समय लगेगा बाबू साहब। तो तथा कार को A से D तक है, D से A तक जाने में लगा समय हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। अरे D से A तक, अब क्या पूछा क्वेश्चन में कि इस बिंदु से उस बिंदु जहां पहुंच गया, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद कीजिए, है ना। तो D से A तक पहुंचने क्या क्या लिख रहे हैं यार, पहुंचने, अब ठीक लिखा गया, पहुंचने में, और टंडेली कोई करेगा नहीं, है ना। टंडेली करेगा तो ओकरा अभी स्वागत किया जाएगा शब्दों से। अभी तलाठी के इंतजाम नया है। AD बराबर क्या हो गया, है ना। छड़ी लाने बोला था, लाया तुमने? क्यों नहीं? कौन कौन मार खाता? देखो तो अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या करें, ABC, और एक बार ABD लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ABD पहले ले लो छोटका, है ना, ABD में, ABD में क्या हो जाएगा बाबू, सिंपल से जानता है, इसमें आएगा क्या, इससे ये आ जाएगा √3 गुना, माने AD बराबर क्या हो जाएगा, √3 है, माने AB बराबर आ जाएगा √3 AD, है ना। AD का उसका √3 गुना, है ना, तो AB बराबर √3 AD, वही AB करेगा। देखो यहाँ 10 60 डिग्री बराबर क्या लिखें, AB बटे में क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, है ना। ये सामने क्या हो गया P और ये क्या हो गया B, तो 10 60 डिग्री लिखेंगे, तो P माने AB बटे में क्या लिखेंगे AD, है ना। तो ये क्या हो गया √3 बराबर क्या, AB का AB बटे में क्या हो गया AD, है ना। तो AB नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, AB बराबर √3 AD। आया या नहीं आया समीकरण, क्या 1। मतलब आप लोग अब इतना जान गए होंगे कि कभी भी निकालेंगे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि अरे गलत आ रहा है सही आ रहा है, नहीं पता चलेगा। और थोड़ा 1-2 बार बना लेंगे तो और भी पता चल जाएगा, अभी थोड़ा कम 1-2 बार बना लेंगे तब, ठीक। फिर क्या, ABC में 10 30 डिग्री बराबर AB बटे में AC, ठीक। 10 30 डिग्री वैल्यू, AB का वैल्यू √3 AD, क्या करते हैं AD बटे में AC को क्या कर सकते हैं, AC को AD प्लस क्या कर सकते हैं, AD प्लस CD को क्या लिख दें 6 सेकेंड, कोई दिक्कत है। हमको क्या चाहिए, AD ही चाहिए ना, और इसमें क्या आ गया, सिर्फ AD आ गया, मैंने इससे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, AD निकल जाएगा, समझ रहे हैं। √3 को इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 3 AD होगा, बराबर इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, अब इधर प्लस में इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में, माने कितना आ जाएगा 2 AD बराबर 6 सेकेंड, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार में, AD बराबर, मैंने उसको तय करने में कितना सेकंड लगा, AD की दूरी, है ना, यही लिखे थे D से A तक पहुंचने में लगा समय AD बराबर, है ना, कितना सेकंड, 3 सेकंड। दिस इज योर आंसर। एंड नाउ वी आर टू रीड द लास्ट क्वेश्चन of this chapter and
ऑल्सो दिस एक्सरसाइज, है ना। मैंने जब चैप्टर ही लास्ट हो गया तो एक्सरसाइज बोलना कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि जब चैप्टर ही खत्म हो गया तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग को क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोला कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कौन पूरक कौन है। अभी तक कुछ नहीं बुझा है, बुझो, इधर ध्यान देगा तब ना बुझेगा। मीनार के आधार से, मीनार का क्या, कोई मीनार है बाबू, है ना, वो एकदम शुरू से अंत तक एकदम अभी मीनार मीनार पीछे छोड़ा नहीं है, नहीं तो मीनार, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा, सरल रेखा माने क्या हो गया, एक सरल रेखा, ये मीनार हो गया सरल रेखा, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है ना। एगो कहाँ पे है 4 मीटर, एगो 4 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कितना मीटर है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी मान लीजिए कितना है 9 मीटर, 9 मीटर। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कौन, इसका मीनार का शिखर का क्या यूनियन कौन, एक यहाँ से यूनियन कौन, यूनियन कौन क्या है, पूरक कौन है। पूरक कौन माने क्या होता है, 90 डिग्री से कम नहीं, मैंने दोनों को जोड़ने के बाद 90 होगा, है ना। तो इसका पूरक कौन, ये जितना भी होगा, मान लीजिए कि ये यदि थीटा है, ये कितना है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, बात समझे कि नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। ये यदि थीटा थी, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिला के क्या होता है 90 डिग्री, होगा ना जी। तो एक ठो थीटा, दूसरा का 90 माइनस थीटा, ये कॉन्सेप्ट में क्लियर, कोई दिक्कत, क्या हुआ, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मैंने ये दे दिया है कि ये 6 मीटर है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर, मैंने ये 6 मीटर आएगा, ये आपको पहले पता चल गया है ना। इसको क्या करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे लिखिए, ये क्या है ए, ये क्या हो गया बी, इसको क्या मान लीजिए सी, इसको क्या मान लीजिए डी। चलिए एंगल मालूम है ना रे, सॉल्व करो, एक एक तो वैल्यू मालूम है, बस सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो तो क्या है इसमें BC बराबर डायरेक्ट लिखे, इसमें अभी तक को नहीं लिखे इस तरह से। BC बराबर कितना है 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर दिया है, दिया ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सब एकदम कर्सिव राइटिंग से कैसे हो जाता है, सिद्ध करना है ना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू 6 मीटर, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक। अब क्या करेंगे, एक एक तो त्रिभुज ले लो, आ जाएगा। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सब में ये 90 डिग्री दे लीजिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज AB अच्छा CA ले लो, जब हमेशा छोटके लिए हैं तो यहाँ ले लेते हैं छोटके, है ना। ABC में हमेशा ये है नहीं किए जी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी बना सकते हैं। ABC में लेंगे तो ABC में ये इधर कितना है 4 मीटर है कि नहीं है, तो हम लोग लेंगे ये 4 मीटर है, तो ये सामने वाला P होगा ना, अरे क्या B, मैंने 10 क्या लेना पड़ेगा, 10 थीटा, यहाँ थीटेन माने रहे, है ना, क्या 10 थीटा, पिक्चर बना लीजिएगा, डायरेक्ट वहीं छाप दीजिएगा, मानने की इधर कोई ज़रूरत नहीं है। 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटे में क्या आ जाएगा BC, ठीक है। 10 थीटा का क्या रहने दीजिए, 10 थीटा है ना बराबर AB का क्या हो जाएगा, AB बटे में क्या आ जाएगा BC में 4 मीटर, 4 मीटर होगा। AB बराबर वैल्यू निकालने का, AB बराबर वैल्यू निकालने, AB बराबर यदि वैल्यू निकालेंगे तो AB नीचे कुछ नहीं तो 1 है, AB से गुना करेंगे AB हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर गुना 10 थीटा। समीकरण क्या मान लें इसको, कोई दिक्कत है। अब देखो ये हो गया एक साइड, फिर अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर क्या
हमको लगता है कि यदि क्वेश्चन को एक बार देख लेगा तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से सब नहीं और पाइदर का सब क्वेश्चन बनाएंगे। फिर समकोण त्रिभुज क्या कौन सी बोले, अब देखिए तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ये लिखें टेन क्या लिखें 90 डिग्री माइनस क्या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बेटा बी डी हो गया। तो 10 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा लिख दें, लिख सकते हैं। और बी डी जो है, बी डी कितना है 9 मीटर है, 9 मीटर डायरेक्ट इधर गुना कर दें, एक बार लिखे हो। ये भी बराबर क्या आ जाएगा, इसमें भी 9 मीटर गुना कॉट थीटा, समीकरण क्या हो गया। अब ए बी बराबर इतना निकल गया, ए बी बराबर इतना निकल गया, मैंने ये और ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर इतना और ये भी बराबर इतना, मतलब इसलिए समीकरण क्या एक और क्या सर 2 से क्या समझ में आ गया, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है चाचा चाची साहब सब बराबर। अब देखो टेन थीटा है ना, क्या लिखना है टेन थीटा इंटू 4 मीटर, अरे कुछ भी टेन थीटा इंटू क्या हो गया 4 मीटर इंटू टेन थीटा निकलता नहीं चलेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 9 मीटर इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, इधर गुना में है, इधर क्या आ जाएगा भागा में ले आए हैं, चाहे तो ऐसा कर दें क्या, इसको कॉट थीटा को 1/10 थीटा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। इधर हो गया 10 थीटा, इधर 4 कौन सी है गुना में, इधर आ जाए क्या आ जाएगा भागा, मीटर से मीटर कट गया है ना, भागा में आ गया हमने 9 बटा क्या आ गया 4, और इधर हो गया 1/10 थीटा, 1 क्या हो गया 10 थीटा, 10 थीटा इधर भागा में इधर आ जाए गुना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 9/4 आ गया या नहीं आ गया। अब ये इधर कौन सी में है स्क्वायर में, तो उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा, तो 10 थीटा बराबर रूट से डायरेक्ट निकाल दें जी, क्या हो जाएगा 3/4 3/2, 10 थीटा का मान कितना आ गया 3/2, 10 थीटा का मान रख दो यहाँ पे। ये भी हमको दूरियां चाहिए जी, ये भी कितना प्रूफ करना है 6 मीटर करना है ना, अब लिख दें यहाँ पे, अब अतः क्या लिखे अतः लिख दे, टेन थीटा बराबर 3/2 समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 4 मीटर, ए बी बराबर 4 मीटर गुना 10 थीटा का कितना 4 मीटर गुना 3/2, 2 से कितना बार में कट गया 2 बार में, 2 को 3 से गुना कर कितना हो गया, प्रूफ हो गया बराबर 6 मीटर। आया या नहीं आया, जी हैव एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है। तो आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।